भगवान श्री राम और हनुमान जी का संबंध केवल एक भक्त और भगवान का ही नहीं बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के गहरे मिलन की दिव्य गाथा है, जिसमें विश्वास, समर्पण, त्याग और अटूट निष्ठा का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा और धर्म की रक्षा करनी पड़ी, तब तब भगवान ने अवतार लेकर भक्तों को मार्ग दिखाया और उस यात्रा में जो सबसे अनुपम और अतुलनीय पात्र सामने आए वे थे हनुमान जी। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे प्रेम और समर्पण के सागर भी हैं, जिनकी भक्ति से स्वयं भगवान श्री राम भी गदगद हो उठते हैं। रामायण के पन्नों में जब जब हनुमान जी का उल्लेख आता है, तब तब यह अनुभव होता है कि सच्ची भक्ति कैसी होती है और भक्ति में क्या शक्ति छिपी होती है। हनुमान जी का जन्म वायुपुत्र के रूप में हुआ और बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्तियां समाई हुई थीं। लेकिन उन शक्तियों से भी कहीं अधिक महान उनकी भक्ति थी। कहते हैं कि जब पहली बार हनुमान जी की मुलाकात श्री राम से हुई, तब उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा का संगम था। जब सुग्रीव की सहायता के लिए श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, तब हनुमान जी ने सबसे पहले उन्हें देखा। वे तपस्वी वेश में थे, लेकिन हनुमान जी ने अपने अंतर्मन से पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसी क्षण उनका हृदय राममय हो गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब उनका जीवन केवल प्रभु राम की सेवा के लिए ही समर्पित होगा। श्री राम ने जब पहली बार हनुमान जी से संवाद किया, तब वे उनकी विनम्रता, ज्ञान और अद्भुत बुद्धि से प्रभावित हुए। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं थे, वे गहन वेद शास्त्रों के ज्ञाता, नीति के पालनकर्ता और सच्चे सेवक भी थे। भगवान राम ने उसी क्षण समझ लिया कि यह सेवक अद्वितीय है और इसके बिना उनकी लीला पूर्ण नहीं हो सकती। इसी कारण कहते हैं कि श्री राम की हर लीला हनुमान जी के बिना अधूरी है। लंका यात्रा का प्रसंग हनुमान जी की भक्ति का सबसे महान उदाहरण है। जब माता सीता को खोजने का कार्य सभी वानरों को सौंपा गया, तब अनेक वानर अपने अपने प्रयास में असफल रहे। लेकिन हनुमान जी ने अपने मन में केवल एक ही भाव रखा, राम कार्य ही मेरा जीवन है। जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया, तब हनुमान जी ने समुद्र पार करने का संकल्प लिया। यह केवल बल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह भक्ति की गहराई की परीक्षा थी। उन्होंने छलांग लगाई और समुद्र को लांघते हुए लंका पहुंच गए। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, सुरसा, सिंहिका जैसी राक्षसियों ने रोका, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, बल और विनम्रता से सबको पार कर लिया। लंका पहुंचकर जब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा, तब उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने माता को प्रभु राम का संदेश दिया और राम नाम की अंगूठी उनके चरणों में रख दी। उस क्षण सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने हनुमान जी को पुत्रवत आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग बताता है कि भक्ति केवल भगवान की सेवा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके परिजनों की सेवा भी भक्ति का ही हिस्सा होती है। हनुमान जी ने लंका दहन करके जब पूरे नगर में प्रभु राम का नाम गूंजाया, तब रावण भी उनके साहस से कांप उठा। लेकिन हनुमान जी का हृदय अहंकार से कभी भर नहीं पाया। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया, बल्कि हर बार यही कहा, सब तव प्रसाद श्री राम। जब वे सीता माता का संदेश लेकर लौटे और राम के चरणों में प्रस्तुत किया, तब भगवान राम की आंखें प्रेम और करुणा से भर आईं। राम रावण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका अमूल्य रही। उन्होंने अनेक बार लक्ष्मण जी का जीवन बचाया, राम का पराक्रम बढ़ाया और वानर सेना का नेतृत्व किया। संजीवनी लाने का प्रसंग उनकी भक्ति की चरम सीमा है। जब लक्ष्मण जी मेघनाद के शस्त्र से मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का संकल्प लिया। हिमालय पहुंचकर जब वे सटीक बूटी पहचान न सके, तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए।
यह केवल शक्ति का नहीं बल्कि उनके निश्चय और भक्ति का परिचायक है। राम और हनुमान के संबंध की सबसे सुंदर झलक तब दिखती है जब युद्ध के बाद श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हे हनुमान, यदि मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार चुकाना चाहूं तो भी संभव नहीं है। उस क्षण यह सिद्ध हो गया कि भगवान भी अपने सच्चे भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। श्री राम ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे उन्हें अपने हृदय में सदा के लिए स्थान देते हैं। यही कारण है कि जब जब कोई राम का स्मरण करता है तब तब हनुमान जी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। हनुमान जी की भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। वे केवल सेवा और समर्पण को ही धर्म मानते थे। जब राम राज्य स्थापित हुआ और सब ओर आनंद का वातावरण था, तब भी हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे केवल इतना वरदान दें कि मैं जीवन भर आपके चरणों की सेवा करता रहूं। मुझे न कोई वैभव चाहिए, न कोई सुख, न कोई लोक की प्राप्ति चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। इस पर श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और कहा कि जब तक संसार रहेगा तब तक हनुमान जी का नाम और उनकी भक्ति अमर रहेगी। रामचरितमानस के सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की इस भक्ति का गहन वर्णन किया है। उन्होंने हनुमान जी को संकट मोचन कहा क्योंकि वे हर संकट से भक्त को पार लगाते हैं। हनुमान जी का जीवन यह सिखाता है कि जब इंसान अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में जाता है तब उसका जीवन सफल हो जाता है। हनुमान जी का हर कार्य यही संदेश देता है कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। राम और हनुमान के इस दिव्य संबंध को देखकर ही संतों ने कहा है कि राम बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान बिना राम, दोनों का संगम ही भक्ति और शक्ति का आदर्श है। यही कारण है कि आज भी जब जब राम कथा का गायन होता है तब तब हनुमान जी की उपस्थिति स्वतः अनुभव होती है। यह कथा केवल एक इतिहास नहीं है बल्कि हर भक्त के लिए प्रेरणा है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कैसी होती है। जब तक संसार रहेगा तब तक श्री राम और हनुमान जी की यह अद्भुत भक्ति कथा अमर रहेगी और हर भक्त के जीवन को प्रकाशमान करती रहेगी। श्री राम और हनुमान जी का संबंध केवल एक भक्त और भगवान का संबंध नहीं है बल्कि यह उस भक्ति का उदाहरण है जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। हनुमान जी का जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, श्री राम की सेवा। वे न तो अपने बल का कभी घमंड करते थे और न ही किसी पद या सुख की इच्छा रखते थे। उनका संपूर्ण अस्तित्व प्रभु राम के चरणों में समर्पित था। रामायण के प्रत्येक प्रसंग में हनुमान जी की भूमिका अनमोल है। जब सीता माता का हरण हुआ और श्री राम दुखी हुए तब हनुमान जी ने अपने कंधों पर रामकाज का भार उठाया। उनके प्रत्येक कदम से यह सिद्ध होता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो हर कठिनाई स्वयं आसान हो जाती है। जब सुग्रीव ने श्री राम की शरण ली और राम सुग्रीव की मित्रता हुई तब हनुमान जी इस मिलन के सूत्रधार बने। वे केवल संदेशवाहक नहीं थे बल्कि उस पुल के समान थे जिसने दो आत्माओं को जोड़ा और धर्म की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। उस क्षण से लेकर युद्ध की समाप्ति तक हनुमान जी ने जिस प्रकार अपना जीवन प्रभु राम की सेवा में लगा दिया वह अतुलनीय है। हनुमान जी की भक्ति का एक और अद्भुत प्रसंग तब सामने आता है जब युद्ध के बाद श्री राम ने अपने भक्तों को पुरस्कार देना चाहा। सबको अपने अपने अनुरूप आशीर्वाद और दान मिले, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स से कहा, प्रभु मुझे केवल यही चाहिए कि मैं जीवन के हर श्वास में आपका नाम ले सकूं। मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहे और यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पर श्री राम भावुक होकर बोले, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति अनुपम है, तुम्हारा प्रेम अतुलनीय है। मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूँ ताकि जब जब कोई भक्त मेरा स्मरण करे तब तब तुम्हारी भी महिमा गाई जाए।
यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त संकट में होता है और राम का नाम लेता है तो हनुमान का नाम अपने आप जुड़ जाता है। लोग संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हैं और वे तुरंत अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सुंदरकांड को हनुमान जी को समर्पित किया है। इसका पाठ करने से हर संकट दूर होता है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की वही भक्ति प्रकट होती है जो उन्होंने सीता माता की खोज और राम कार्य सिद्ध करने में दिखाई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी के हृदय में सदा श्री राम का वास है। उनका सीना खोलने पर उसमें केवल राम, सीता और लक्ष्मण ही दिखाई देते हैं। यह दृश्य भक्ति की उस पराकाष्ठा को दर्शाता है जहां भक्त के मन में कोई और स्थान ही नहीं बचता। हनुमान जी की महानता का एक और प्रसंग तब हुआ जब श्री राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, हे हनुमान, यदि मैं तुम्हारे उपकारों को चुकाने का प्रयास भी करूं तो यह संभव नहीं है। तुम मेरे लिए केवल सेवक ही नहीं बल्कि मेरे अपने हो। यह शब्द सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी सेवा का अवसर दीजिए, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। कहा जाता है कि जब रामावतार समाप्त हुआ और श्री राम अयोध्या से सशरीर वैकुंठ जाने लगे तब भक्तगण रो पड़े। लेकिन हनुमान जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि उन्हें धरती पर ही रहकर हर युग में राम कथा सुनने और राम नाम गाने का अवसर मिलता रहे। श्री राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि जब तक इस धरती पर राम कथा गाई जाएगी तब तक हनुमान जी वहां उपस्थित रहेंगे। इसलिए आज भी मान्यता है कि जहां जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में अवश्य विराजमान रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति का सार यही है कि उन्होंने कभी स्वयं को अलग अस्तित्व के रूप में नहीं देखा। वे सदा यही मानते रहे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब प्रभु राम की कृपा है। यही भाव उन्हें हर युग के भक्तों का आदर्श बनाता है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो भगवान से केवल भगवान को ही चाहता है, न कि सांसारिक सुख या वैभव। राम और हनुमान की यह अद्भुत भक्ति कथा केवल इतिहास की घटना नहीं है बल्कि यह आज भी जीवित है। जब भी कोई भक्त श्रद्धा से जय श्री राम या जय हनुमान कहता है तब उसी क्षण उस दिव्य प्रेम की धारा प्रवाहित हो उठती है जिसने त्रेतायुग में भगवान और भक्त को जोड़ा था। यही प्रेम आज भी भक्तों के जीवन को प्रकाशित करता है और यही प्रेम आने वाले युगों तक अमर रहेगा। हनुमान जी का जीवन केवल त्रेतायुग तक सीमित नहीं रहा। मान्यता है कि वे अमर हैं और आज भी धरती पर जीवित हैं। यह अमरत्व भी उन्हें उनकी भक्ति के कारण ही प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था कि जब तक धरती पर राम कथा गाई जाएगी तब तक हनुमान जी हर जगह उपस्थित रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि जहां भी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के स्वर गूंजते हैं वहां हनुमान जी का दिव्य आशीर्वाद अवश्य होता है। हनुमान जी का बचपन भी भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम था। वे बचपन से ही भगवान सूर्य को गुरु मानते थे और उनसे वेदशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यदेव ने भी कहा था कि हनुमान केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धि, ज्ञान और विवेक में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। यही कारण है कि जब वे श्री राम की शरण में आए तब उन्होंने केवल अपने बल से ही नहीं बल्कि अपनी गहन बुद्धि से भी राम कार्य को सफल बनाया। राम कथा के बाद का प्रसंग भी अत्यंत भावुक है। जब भगवान श्री राम ने अयोध्या लौटकर रामराज्य की स्थापना की तब वहां हर ओर आनंद और समृद्धि थी, परंतु हनुमान जी का जीवन उसी तरह सादगी से चलता रहा। वे राजमहल में वैभव और सुख के पीछे नहीं भागे। वे तो सदा प्रभु राम के चरणों के समीप बैठकर केवल उनका नाम जपते रहे। उनकी यही सादगी और समर्पण उन्हें हर भक्त के लिए प्रेरणा बनाती है। एक कथा आती है कि एक बार माता सीता ने श्री राम से कहा, प्रभु, हनुमान जी ने आपके लिए इतना कुछ किया है,
उन्हें कोई उपहार अवश्य मिलना चाहिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। फिर सीता माता ने उन्हें अपने गले का एक मोतीमाला उपहार में दिया। जब वह माला हनुमान जी को मिली तो उन्होंने एक एक मोती को चबाकर देखने लगे। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान यह क्या कर रहे हो। हनुमान जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, मुझे देखना है कि इसमें राम नाम है या नहीं। यदि इसमें राम नहीं है तो इसका कोई मूल्य नहीं। सब लोग हतप्रभ रह गए। श्री राम ने पूछा, फिर तुम्हारे शरीर में राम कहाँ हैं? उसी समय हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर दिखाया, जिसमें केवल श्री राम, सीता और लक्ष्मण विराजमान थे। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी के तन प्राण में केवल राम ही बसे हुए थे। रामायण के बाद के युगों में भी हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तब भी हनुमान जी ने वहां जाकर अपने आराध्य को नमन किया। कहते हैं कि जब अर्जुन और हनुमान का मिलन हुआ तब अर्जुन ने घमंड से कहा कि वे अकेले एक सेतु बना सकते हैं, जैसा श्री राम ने वानरों की सहायता से किया था। यह सुनकर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा रथ तब तक स्थिर नहीं रहेगा जब तक मैं उसमें उपस्थित न रहूं। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान रहे और पांडवों की रक्षा करते रहे। यह प्रसंग बताता है कि हनुमान जी केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं बल्कि हर युग में धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है कि कलियुग में संत तुलसीदास जी को भी हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे और एक बार वे गंगा जी के तट पर राम नाम जप में लीन थे। तभी उनके सामने एक वृद्ध वानर प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया। जब तुलसीदास जी ने ध्यान से देखा तो समझ गए कि यह कोई साधारण वृद्ध नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को रामचरितमानस पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया और कहा कि यह ग्रंथ कलियुग में भक्तों के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। तभी से सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का उपाय माना गया। हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख भगवान की सेवा और नामस्मरण में है। यदि हनुमान जी चाहते तो वे अयोध्या के महल में राज सुख भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार किया और केवल प्रभु राम के चरणों में रहकर सेवा करना ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। यही कारण है कि वे आज भी भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। राम और हनुमान की यह कथा हर भक्त को यह सिखाती है कि जब तक हमारे हृदय में राम का नाम बसा रहेगा तब तक कोई भी बाधा हमें डिगा नहीं सकती। हनुमान जी ने समुद्र पार किया, पर्वत उठाया, लंका जलाया, लेकिन कभी अहंकार को पास नहीं आने दिया। वे बार बार कहते थे, सब तव प्रसाद श्री राम। यही भाव हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि आज भी जब भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या संकट मोचन हनुमान अष्टक का गायन करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है और संकट दूर होने लगते हैं। यह केवल शब्दों की शक्ति नहीं है बल्कि यह उस अटूट भक्ति की शक्ति है जो हनुमान जी ने श्री राम से प्राप्त की और जिसे वे अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। श्री राम और हनुमान जी की यह अद्भुत भक्ति कथा कालातीत है। त्रेतायुग में यह एक आदर्श बनी, द्वापर और कलयुग में यह प्रेरणा बनी और भविष्य में भी जब तक मानव जीवन रहेगा तब तक यह कथा लोगों को सही मार्ग दिखाती रहेगी। भगवान और भक्त का ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं मिलता। यही कारण है कि जब जब राम कथा का स्मरण होता है तब तब हनुमान जी की महिमा भी गाई जाती है। रामराज्य स्थापित होने के बाद अयोध्या में चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। प्रजा प्रसन्न थी, सब ओर समृद्धि थी और लोग कहते थे कि यह वही राज्य है जिसकी कल्पना हर कोई करता है।
लेकिन इस राज्य में सबसे अद्भुत दृश्य यह था कि वहां हनुमान जी जैसे भक्त मौजूद थे जिनका जीवन केवल और केवल राममय था। वे न तो राज सिंहासन के करीब जाते, न ही किसी प्रकार के वैभव की इच्छा रखते। उनके लिए सबसे बड़ा सुख यह था कि वे प्रभु राम के चरणों में बैठे रहें और सेवा करते रहें। कई बार ऐसा हुआ कि श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे वानर श्रेष्ठ, अब तो सब कुछ पूर्ण हो गया है। तुम चाहो तो अपने लोक में लौट जाओ और विश्राम करो। लेकिन हनुमान जी ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, प्रभु, मेरा जीवन तभी सार्थक है जब मैं आपकी सेवा करूं। मुझे कोई लोक नहीं चाहिए, कोई वैभव नहीं चाहिए। मुझे केवल यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपके चरणों में रहकर आपकी कथा सुनता रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। यह सुनकर श्री राम भावुक हो गए और बोले, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति देखकर मैं भी स्वयं को धन्य मानता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक धरती पर राम कथा गाई जाएगी, तुम वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। तुम अमर रहोगे और हर युग में भक्तों की रक्षा करोगे। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं कि जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी का प्रेम केवल सेवा तक सीमित नहीं था, वह आत्मसमर्पण का सर्वोच्च रूप था। कहते हैं कि जब रामायण समाप्त हुई और सभी वानर अयोध्या लौटे, तब एक बार सभा में यह प्रश्न उठा कि राम कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ किसे मिला। कोई कहने लगा, विभीषण को मिला क्योंकि वह लंका का राजा बना। कोई कहने लगा, सुग्रीव को मिला क्योंकि उसे राज्य मिला। लेकिन जब श्री राम से पूछा गया तो उन्होंने कहा, सबसे बड़ा लाभ हनुमान को मिला क्योंकि उसने मुझे अपने हृदय में बसाया। हनुमान जी की भक्ति में गहराई कितनी थी, यह एक और कथा से स्पष्ट होती है। एक दिन माता सीता ने हनुमान जी को एक सुंदर हार दिया जिसमें बहुमूल्य मोती जड़े हुए थे। हनुमान जी ने वह हार लिया और एक एक मोती को तोड़ने लगे। जब सबने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तब हनुमान जी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि इसमें राम का नाम है या नहीं। यदि राम नाम नहीं है तो मेरे लिए यह निरर्थक है। सब लोग यह सुनकर मौन हो गए। तब किसी ने पूछा, फिर तुम्हारे शरीर में राम कहाँ हैं? इस पर हनुमान जी ने तुरंत अपना सीना चीरकर दिखाया जिसमें केवल राम, सीता और लक्ष्मण विराजमान थे। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सभा में बैठे सभी लोग भाव विभोर हो गए और श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। हनुमान जी का यह समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जिसके तनमन प्राण में केवल भगवान का नाम बसता है। रामायण समाप्त होने के बाद भी हनुमान जी की महिमा समाप्त नहीं हुई। महाभारत काल में भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। जब अर्जुन ने श्री राम के समय बनाए गए सेतु का उल्लेख सुना तो उन्होंने गर्व से कहा, मैं अकेला भी ऐसा सेतु बना सकता हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और एक वृद्ध वानर का रूप धारण कर उनके सामने आ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम सचमुच इतने समर्थ हो तो मेरे पूंछ को उठाकर दिखाओ। अर्जुन ने पूरा प्रयास किया लेकिन हनुमान जी की पूंछ हिल भी नहीं पाई। तब अर्जुन का अहंकार टूट गया और वे समझ गए कि केवल भगवान की कृपा से ही कार्य संभव होते हैं। इसी कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथध्वज पर विराजमान रहे और उनकी रक्षा करते रहे। कलयुग में भी हनुमान जी की महिमा उतनी ही है जितनी त्रेतायुग में थी। संत तुलसीदास जी ने स्वयं अपने जीवन में हनुमान जी का साक्षात्कार किया। कहते हैं कि एक बार तुलसीदास जी राम नाम में लीन थे और उनके सामने एक वृद्ध वानर प्रकट हुए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। उन्होंने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे लिखे रामचरितमानस के माध्यम से कलयुग के लोग भी राम भक्ति का मार्ग पाएंगे। तभी से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा भक्तों के लिए शक्ति और भक्ति का स्रोत बन गए।
आज भी जब भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है और कठिनाइयां दूर होने लगती हैं। यह केवल शब्दों की शक्ति नहीं बल्कि उस भक्ति की शक्ति है जो हनुमान जी ने स्वयं जी कर दिखाई। हनुमान जी का संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का मूल रहस्य अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण लेना है। जब मनुष्य अपने बल पर घमंड करता है तो वह हार जाता है, लेकिन जब वही मनुष्य भगवान के चरणों में समर्पित होता है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त आज भी हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। जीवन के हर संकट में जब भक्त श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लेते हैं तो उन्हें शक्ति और साहस मिलता है। हनुमान जी के बिना राम कथा अधूरी है और राम के बिना हनुमान जी का अस्तित्व अधूरा है। दोनों का यह दिव्य संगम भक्तों के लिए अमर प्रेरणा है। श्री राम और हनुमान जी की भक्ति कथा अनंत और अद्भुत है। जब भी भगवान राम का स्मरण होता है वहीं हनुमान जी का नाम अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि हनुमान जी केवल भक्त ही नहीं बल्कि ऐसे सेवक हैं जिन्होंने अपने प्राण, तन, मन और समर्पण को श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके बिना राम कथा अधूरी है और रामायण की प्रत्येक घटना में उनका योगदान अमूल्य है। जब सीता माता का हरण हुआ तो हनुमान जी ने ही समुद्र पार कर लंका में जाकर माता का संदेश श्री राम तक पहुंचाया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में न कोई सीमा होती है, न कोई बंधन। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं किया, बल्कि हमेशा यही कहा कि यह सब प्रभु राम की कृपा से संभव हुआ। यही कारण है कि उन्हें राम भक्त हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी की भक्ति केवल सेवा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का भाव था। जब सीता जी ने उन्हें अमृत जैसे आशीर्वाद दिए और कहा कि वे अमर रहेंगे, तब हनुमान जी ने केवल यही कहा कि वे सदा प्रभु राम के नाम का ही गुणगान करते रहेंगे। उनके इस विनम्र उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी का जीवन केवल और केवल प्रभु श्री राम के लिए समर्पित था। आज भी जब कोई जय श्री राम का उद्घोष करता है तो हनुमान जी वहां तुरंत प्रकट हो जाते हैं। यही उनकी अनन्य भक्ति है जो भक्तों को हर संकट से बचाती है। श्री राम और हनुमान जी की यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी अपने स्वार्थ के लिए भक्ति नहीं करता, बल्कि ईश्वर के नाम और उनके कार्य के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देता है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसका जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। हनुमान जी की तरह अगर हम भी श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो जीवन की हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। भाइयों और बहनों, श्री राम और हनुमान जी की यह अद्भुत भक्ति कथा हमें यही सिखाती है कि अगर हमारे जीवन में भक्ति, श्रद्धा और सच्चाई है तो हमें कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती। आप भी अपने जीवन में हर दिन जय श्री राम और जय बजरंगबली का नाम लें, क्योंकि यही नाम हर संकट हरने वाला है और यही नाम आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और अद्भुत आध्यात्मिक कथाएं मिलती रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।